सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सिया राम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 19 की जो है दूसरी चौपाई का वर्णन आप श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि विधि है निहन में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गिन निधान सो महामंत्र जोई जपत महेशु अवकाशी मुकुति हेतु उपदेशु मंगल भवनु अमंगल हारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अगुण अनुपम गुण निधान कहकर के जनाया कि सब नामों में यह परम उत्तमोत्तम गुण निधान कहकर के जनाया कि इसमें अनंत दिव्य गुण है। यह ज्ञान विज्ञान और प्रेमा परा भक्ति आदि का रूप ही है। विज्ञानस्तोरकार स्यादकारो ज्ञान रूप कह मकार परमा भक्ति रम की लोचते ततः। मानस में महाराज अनल भानु शशि ब्रह्म हरि से करें कि अनल भानु शशि ब्रह्म हरि हर ओंकार समेतु ब्रह्म जीव माया मनहि भिन्न भिन्न सिख दे। अर्थात इस चौपाई में राम नाम को अग्नि सूर्य चंद्रमा त्रिदेव प्रणव ब्रह्म जीव माया इन दसों का जो है कारण तद्रूप कहा है। ये राम नाम ही इसका कारण यह है कि इन दसों का उपकार मन पर है। ये दसों जो है महाराज मन को शिक्षा देते रहते हैं। अग्नि आज पालन पोषण में सहायक, त्रिदेव उत्पत्ति पालन और संहार द्वारा जीवों का कल्याण करते हैं। प्रणव वेदों को सत्ता मान करके सृष्टि का रक्षक, निर्गुण ब्रह्म जीव के साथ रह करके इंद्रिय आदि सबको सचेत करता है। और विद्या माया भक्ति मुक्ति के मार्ग पर लगाती, इनका उपकार मन पर है। और श्री राम नाम की उपासना करने से इन दसों के उपकार का बदला चुक जाएगा। इस शिक्षा का कारण बता रहे हैं महाराज। यहाँ जो है बता रहे हैं कि विधि हरिहर दिखाई नहीं देते हैं, यद्यपि यही जगत के उत्पत्ति पालन संहार करता है, फिर भी इन्हें सबका कर्ता न कह कर के लोग माता पिता को पैदा करने वाला और पालन करने वाला और रोग की मृत्यु का कारण कहते हैं। जैसे सूक्ष्म रूप से विधि हरिहर उत्पन्न पालन संहार करते हैं, वैसे गुप्त रूप से ही ये राम नाम के ही अंग हैं। अतएव पीछे कहा कि महाराज ये राम नाम महामंत्र है, जिसे शिव जी जपते हैं और जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण। ये तीसरी चौपाई है 19वें दोहे की। इस पर आज विचार करेंगे। कहते महामंत्र जोई जपत महेशु अवकाशी मुकुति हेतु उपदेशु मंगल भवनो अमंगल हारी दवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस चौपाई में ग्रंथकार ने स्पष्ट बता दिया है कि राम नाम ही महामंत्र है। इसके प्रमाण बहुत हैं।
यत् प्रभावं समासाद्य सुको ब्रह्मर्षि सप्तमः जपस्व तन्महामंत्रम राम नाम रसायनम। एक शुक पुराण में सप्तकोटि महामंत्राभिश्चरित विभ्रमकारक एक एव परो मंत्र श्री रामे तक्षणम द्वयम। ये सारस्वत मंत्र शिव जी का जो है वचन है। बीज मंत्र जप ये सोई जो जपत महेश, यानी अनुशासे राम नामस्त त्रय सिद्धा भवन्ति। महाराज इस प्रकार से बताते हैं, अर्थात प्रणव आदि 7 करोड़ महामंत्रों के जो स्वरूप है वो श्री राम नाम में ही प्रकाशित होते हैं। राम नाम का महामंत्र होना इससे भी सिद्ध है कि महाअपावन को भी पावन करते हैं और स्वयं पावन बने रहते हैं। शुद्ध अशुद्ध खाते पीते चलते फिरते शौच आदि क्रिया करते समय भी, यहाँ तक कि मुर्दे को कंधे पर लिए हुए जाते वक्त भी राम नाम का उच्चारण करने से मंगलकारी होते हैं। इसमें किसी विधि की आवश्यकता नहीं। महाराज तुलसीदास लिखते, भाय कुभाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। महाराज कह रहे महाराज उल्टा पलटा सीधा, यहाँ तक कि अनजान में भी उच्चारण स्वार्थ परमार्थ का देने वाला। महाराज अनजान में भी उच्चारण हुआ है तब भी स्वार्थ परमार्थ का देने वाला है। अन्य मंत्रों में जप की विधि है, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करने पर भी वे फले या न फले, परंतु राम नाम दीक्षा के बिना भी ग्रहण मात्र से फल देता है। अन्य मंत्रों के अशुद्ध जप से लाभ के बदले हानि होती है। इसी से शिव जी जपते हैं। भगवान पार्वती जी भगवान शिव से कहती कि प्रभु तुम पुनि राम दीन राती और सादर जपहु अनंग राती। राम नाम की महिमा महाराज कह रहे हैं कि जो है सादर जपहु अनंग राती, उमा सहित जहि जपत पराई, यानी शिव जी राम नाम ही को जीवों के कल्याण के लिए उपदेश करते हैं। काशी मुकुट हेतु उपदेश, राम नाम का महात्म्य कहने में प्रथम महेश जी की ही साक्षी देते हैं। महात्मा का वर्णन इन्हों से प्रारंभ किया है। शिव जी राम नाम के उपासकों में शिरोमणि, इनके समान नाम का प्रभाव दूसरा नहीं जानता है। महाराज सब देवता ऋषि मुनि सारे जो है राक्षस भी जानते हैं नाम की महिमा, लेकिन जब हलाहल विष निकला तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि विष को हजम कर दे। लेकिन महाराज शिव जी उपासकों के शिरोमणि हैं। महाराज वो राम नाम महिमा, राम की जान महेश, और ये वैष्णवों के अग्रगण्य हैं। इसलिए कहा ये वैष्णवा नाम यथा शंभो, जो इनका सिद्धांत होगा ये सर्वोपर माना जाएगा। महेश नाम दे करके प्रमाणित करते हैं कि देवताओं के स्वामी हैं, महान समर्थ हैं। जब ये महेश ही उस नाम को जपते हैं तो अवश्य ही ये मंत्र महामंत्र होगा, क्योंकि बड़े लोग बड़ी ही वस्तु का आश्रय लेते हैं। इस चौपाई में 2 बातें दिखाई। एक यह कि सर्वसमर्थ महेश जी स्वयं जपते हैं, दूसरे यह कि दूसरों को भी उपदेश देते हैं शंकर जी। काशी मुकुट हेतु उपदेश हो, मरते समय श्री राम नाम का ही उपदेश जीवों को करते हैं, तब मुक्ति होती। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि काशी मर तो जंतु अवलोकी और जासु नाम बल करमु बिके बिसो की। देत परम पद काशी करी राम नाम उपदेश। महाराज राम नाम का उपदेश देकर के ही काशी में मुक्त करते हैं, परम पद प्रदान करते हैं। वेदहु पुराण कहूँ लोक ही बिलोकियत, राम नाम ही सो रीझे सकल भलाई है। काशी ही उपदेश देत महेश सोई साधन अनेक, चितईन चित्त लाई है। महाराज भगवान शिव स्वयं कहते, अहम भगवन नाम गुणै कितार्थो वसाम काश्याम निशम भवान्या। कह रहे हैं अहम भव नाम गुणै कीर्तार्थो वसाम काश्याम निशम भवान्या। मूल
धनुष्बाणस्य विमुक्तेऽहं दिशामि मन्त्रं तव राम नामम्। पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामम् ध्येयं ध्येयं मनसि सत्तं तारकं ब्रह्मरूपकम्। जल्पं जल्पं प्रकृतिविकृतो प्राणिनां कर्णमूले बीथ्यां बीथ्यामड्जटिलः कोऽपि काशी निवासी। स्कंद पुराण काशी खंड की महिमा में कहा है कि मैं आपके नाम गुणों के से कृतार्थ होकर के काशी में भवानी सहित रहता और मरणासन्न प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र राम नाम उपदेश करता। तारक ब्रह्म रूप श्री राम जी का मन में ध्यान करो। सुंदर श्री राम नाम को कान रूपी दोनों द्वारा बारंबार पियो और प्राणियों के अंतकाल समय उनके कान में सुंदर राम नाम को सुनाइए। काशी की गली गली में कोई काशी निवासी शिव जी को ऐसा कहता हुआ विचरता है, पुनश्च है राम नामना शिव काश्याम। कह रहे हैं राम नाम ही जो है भगवान शिव काशी में। राम नामना शिव काश्याम भूत्वा पूत शिवम स्वयं स निस्तारयते जीवा राशिं कांसी सस्तरा। यानी शिव राम नाम से काशीश्वर शिव जी स्वयं पवित्र होकर के नित्य अनंत जीवों को उतारते हैं। द्वक्षरे वातनामानं यमहेशेषो ददो हरिः उपदिश्यामहां काशं ते अंतकाले च त्रिणां सुते। रामेति तारकं मंत्रं तमेव विद्धि पर्व पार्वती। अर्थात बांटे में जो 2 अक्षर बचे थे, महाराज 100 करोड़ रामायण की आपको हमने बताया था, रामायण शतकोटि अपारा है, उसमें से 2 अक्षर बचे थे, वही महाराज भगवान शिव ने अपने पास रखा और कहने लगे यही मैं तारक मंत्र 2 जीवों को अंतकाल के समय उसे ही उपदेश करता। काशी में सब जीवों को मुक्ति हेतु उपदेश के लिए शिव जी जिस मंत्र को सदा जपते हैं वह महाराज मुक्ति का उपदेश देने के लिए स्वयं सदा उसे जपने का तात्पर्य है कि यदि स्वयं राम नाम न ग्रहण करें तो उनका उपदेश जिस जीव को वह नाम उपदेश किया जा रहा उसमें कुछ भी काम नहीं कर सकते। जैसा ही जो नाम रसिक नाम जापक होगा वैसा ही उसका उपदेश जो हमारा सुनने वाले को लगेगा, वैसा ही नाम प्रताप से काम चलेगा। पद्मनाभ जी, नामदेव जी और गोस्वामी जी की कथाएं प्रसिद्ध। महाराज श्री राम तापनी उपनिषद में श्री राम तारक खड़क्षर मंत्र कान में उपदेश करना कहा गया। लेकिन जो है तत्व सूर्यमणि ने कहा, अर्थात हे महादेव तुम्हारे इस क्षेत्र में कीम कीट आज कहीं भी यदि मित्र पावेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। आप किस काशीपुरी में लोगों को मुक्ति के लिए हम प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित रहेंगे। तुमसे यह ब्रह्मा जी से जो खड़क्षर मंत्र प्राप्त हो करते हैं वह मुझको प्राप्त होते हैं। जो मर रहा है उसके दक्षिण कान में हमारा मंत्र उपदेश करने से उसको मुक्ति हो जाएगी। और गोस्वामी जी यहाँ और भी अनेक स्थलों पर राम नाम का उपदेश करना कहते हैं। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, काशी खंड, शिव संहिता, इनमें राम नाम का ही उपदेश करना कहा गया है। यानी इनका जो है महात्मा लोग खड़क्षर श्री राम नाम बीज और राम नाम में अभेद कहा है। यानी जो 6 अक्षर का राम नाम मंत्र है उसमें और राम केवल 2 अक्षर वाले नाम में कोई भेद नहीं। महाराज उनका मेल नहीं होता है। बता दें नाम नाम के अर्थ का बताएं, अतएव समन्वय इस प्रकार से ठीक होगा। खड़क्षर मंत्र का मूल तत्व श्री राम नाम है। इसलिए राम तापनी उपनिषद में गोस्वामी जी के अध्यात्म आदि रामायण में विरोध नहीं है, मंत्र और नाम में अभेद है। इसकी पुष्टि मत्स्य पुराण के सर्वेशाम राम मंत्राणाम श्रीकंठम थ्री तारकम, महाराज सीताराम नाम की महिमा में लिखा हुआ है अध्यात्म रामायण में कि जो है कहते सर्वेशाम राम मंत्राणाम श्रेष्ठम तारकम परम खड़क्षर मनु साक्षात तथा युग्माक्षरम वरम। अर्थात समस्त मंत्रों में खड़ाक्षर तथा दोनों अक्षर राम ये तारक अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ है। इस श्लोक से भी होता है मंत्र और नाम दोनों का तारक कहा गया। मंत्र तो तारक प्रसिद्ध ही है, नाम तारक है। यह श्री रामस्तवराज में स्पष्ट कहा है।
किसी रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संज्ञकम ब्रह्म हत्यादि पापग्नमिति वेद वेदो विदुः। अर्थात श्री राम नाम परम जाप है, तारक है और ब्रह्म संज्ञक तथा ब्रह्मा हत्या आदि पापों का नाशक। वेदों के ज्ञाता इसे जानते हैं, यानी संभवतः खडक्षर और नाम में अभेद मान करके अन्यत्र उपनिषद और पुराणों में केवल तारक शब्द का प्रयोग किया गया है। खडक्षर अथवा युग्माक्षर यानी 2 अक्षर, इनका उल्लेख कहीं नहीं किया। अत्र ही जंतो प्राणेषु कर्माणेषु रुद्रतारकम बत्यवाचष्टे। जावली मुनि का बनाया हुआ है ये श्लोक। महाराज कह रहे हैं कि अत्र साक्षान् महादेवो देहान्ते स्वयमीश्वर वाचते तारकम मंद्र ब्रह्म तत्रैव इहा मुक्तते। भगवान तक तारकोपस्योदेशत। महिमा, ये भगवान की महिमा का विशेष वर्णन। महाराज अगली चौपाई में आप जो है चौथी चौपाई होगी दोहा नंबर 19 की, और इसका पूरी विश्लेषण आपकी अगली कथा में सुनेंगे। चौपाई आज ही सुना देते हैं आपको। जिस राम नाम की महिमा को गणेश जी जानते हैं और श्री राम जी नाम के राम नाम के ही प्रभाव से वो सब देवताओं में पहले पूजे जाते हैं, और इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराय वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदर